मुंशी नगर गांव में एक बबलू नाम का लड़का रहता था, जो मगर मेहनती और गरीब ईमानदार शख्स था। बबलू एक अच्छा इंसान है। बचपन से ही वो दिन रात लोगों की मदद करने में गुजार देता था। वो लोगों को सामान ले आकर देता और बहुत ही पैसा कमाता। वो एक औरत के पास आता है, उसको सामान देकर उसे पैसे लेकर वापस जाने लगता है और उसको कहता है कि मेरा घर आपके पास ही है, जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं आपको दे दिया करूँगा। वो औरत कहती है ठीक है, जब भी मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता दिया करूँगी। जब ये सब हो रहा था, जहाँ पर बबलू रहता था पास में ही उसका बड़ा भाई भी रहता था और वो बबलू को बहुत ही बुरा भला कहता था। उसका बड़ा भाई बहुत ही अमीर होता है और गुस्से वाला। वो हर दिन अपने भाई को कहता रहता है तुम बहुत ही गरीब हो, और उसका बड़ा भाई उसे बुलाता है और कहता है मुझे तुम्हारे पर शक है, मेरे घर में कुछ दिन पहले चोरी हुई थी, तुम मुझे सच सच बता दो। नहीं नहीं भाई, मैं क्यों आपके घर चोरी करूंगा, आपको कोई गलत फैमिली हुई है। उसका भाई कहता है कुछ दिन पहले मेरे घर से चोरी हुई है, मैंने तुमको देखा है। वो इतना कहकर गांव वालों को इकट्ठा कर लेता है और बताता है इसने मेरे घर से चोरी की है। अब ये मान नहीं रहा। उसको ये नहीं पता था किसने चोरी की है। उसने अपने छोटे भाई पर इल्जाम लगा दिया। बबलू अपने बड़े भाई से कहता है मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की, मुझे ये भी नहीं पता ये किसने चोरी की है। उसके बड़े भाई ने उसकी कोई बात नहीं मानी और उसको बहुत ही बुरा भला कहा तुम सच बता दो वरना तुम्हें राजमहल में सौंप दिया जाएगा। गांव के लोगों ने बबलू को बहुत ही बुरा भला कहा। बबलू ने गांव के लोगों को बहुत ही सफाइयां दी, लेकिन गांव के लोग भी नहीं माने। बबलू बहुत ही देर तक कहता रहा मैंने नहीं चोरी की, मेरा यकीन करो। उसका बड़ा भाई कहता है मुझे मेरे पैसे चाहिए, वरना नहीं तो इसको गांव से बाहर निकाल दो। ठीक है, जैसा आप कहते हैं हम वैसा ही कर लेते हैं। बबलू ने बहुत ही गांव वालों से कहा मुझे गांव से मत निकालो। गांव वालों नहीं माने, उसको गांव से निकाल ही दिया। बबलू बहुत ही परेशान होकर गांव से बहुत ही दूर एक जंगल में चला जाता है। वो थोड़ा सा आगे जाता है, उसे एक रोशनी दिखाई देती है। वो कहता है आज रात मैं इधर ही गुजार लेता हूँ। अगली सुबह वो जंगल की तरफ जाता है। थक हार कर वो एक दरख्त के नीचे बैठ जाता है। वो चिड़िया के घोंसले के नीचे बैठ जाता है। तेज हवा चलने के कारण चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर जाता है। चिड़िया का बच्चा घायल हो जाता है। बबलू ने ध्यान दिया और चिड़िया का बच्चा बहुत ही घायल हो चुका था और उसने चिड़िया के बच्चे को पट्टी बांध दी। उसने चिड़िया के बच्चे को पट्टी बांधकर अपने पास रख लिया। उसने सोचा थोड़ी देर बाद जब चिड़िया की माँ आएगी वो सब कुछ समझ जाएगी। कुछ देर बाद चिड़िया की माँ भी आ चुकी है। वो ये सब देखकर समझ चुकी होती है। चिड़िया का बच्चा बताता है माँ आज मैं पेड़ से गिरकर मर ही जाती, माँ इन्होंने मेरी जान बचाई। चिड़िया बोली तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ जो तुम सुनकर बहुत ही खुश होगे। चिड़िया कहती है मैं तुम्हें एक शिक्षा देती हूँ, तुम हमारी बातें सारी समझने लगोगे। बबलू कहता है ठीक है, मैं आपकी बात सारी समझ गया हूँ। वो चिड़िया का घोंसला दोबारा फिर से दरख्त के ऊपर रख देता है। वो चिड़ियों का घोंसला ऊपर रखकर आगे चल पड़ता है। वो बहुत ही दूर चला जाता है। जो कि चिड़िया ने बबलू के कान में बात कही थी। वो दरख्तों और जानवरों की बातें सारी समझने लगा। इसी बीच जो के बबलू के घर के सामने उसके भाई का घर था, वहाँ पर चोरी बहुत होने लगी। बल्कि उस गांव में बहुत जगह में चोरी हुई। उसके राज्य के किले में बहुत चोरी होने लगी। उस राज्य का सारा खजाना लूट लिया गया। साथ ही साथ में राजमहल में भी बहुत सारी चोरी हुई। राजमहल का सारा खजाना चोरों ने लूट लिया। दूसरी तरफ राजा को बहुत ही परेशानी थी, कौन है जो सारा खजाना गाँव से लूट कर लेकर जा रहा है। राजा ये सब सोच ही रहा था।
थोड़ी ही देर बाद राजमहल का सिपाही आया और कहता, राजा साहब मेरी बात सुनो। राजा साहब, हमारे गांव में तो बहुत सारी चोरी हुई है और दूसरे राज्य में भी बहुत सारी चोरी हो रही है और हमारे महल का भी सारा खजाना लूट लिया है चोरों ने। राजकुमार ये सब सुनकर कहता है, सब पहरेदारों को बुलाओ। ठीक है राजकुमार, मैं सब लोगों को और पहरेदारों को बुलाता हूँ और गांव वालों को भी जो आपने कहना उन लोगों से कह दीजिए। वो इतना कहकर सब लोगों को महल में बुलाकर लेकर आता है। राजकुमार कहता है, जिसने भी चोर को पकड़ा मैं उसको बहुत बड़ा एक इनाम दूंगा। राजा साहब कहते हैं, जो भी चोर को पकड़ेगा मैं उसको नाम के तौर पर अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। ये मेरी बात सारे गांव और राज्य में बता दो। एक सिपाही ने ये बात सारी गांव में बता दी। राजा साहब का पैगाम है, हमारे गांव में बहुत सारी चोरी हो रही है, बल्कि हमारे गांव में नहीं राजमहल के खजाने की भी चोरी हो चुकी है। राजकुमार ने शर्त रखी है, जो भी उस चोर को पकड़कर लेकर आएगा उसकी शादी राजकुमारी से कर दी जाएगी। इस तरह से ये खबर सारे गाँव में फैल चुकी थी और आसपास के गाँव में भी पता चल चुकी थी ये बात। दूसरी तरफ बबलू अपनी जिंदगी बहुत ही आराम सुकून से गुजार रहा था और बबलू को इस बात का इल्म नहीं था और उसे बहुत ही प्यास लगी हुई थी। वो एक कुएं के पास जाकर उसमें देखता है पानी है या नहीं। कुएं में पानी नहीं था, वहाँ बाल्टी पड़ी हुई थी, वो पानी की भरी हुई थी। वो पानी की बाल्टी उठाकर लेकर चला जाता है और वो बहुत ही दूर चला जाता है। वो जंगल में टहल रहा था। उसने दो पेड़ों को आपस में बातें करते सुना और वो उधर रुककर उन दरख्तों की बातें सुनने लगा। दोनों पेड़ों की बात सुनकर सोच में पड़ गया। हर रोज एक चोर आता है, हमारे बगल के पेड़ के तने में सारे पैसे और सोना छुपा देता है। एक पेड़ दूसरे पेड़ से कहता है। दोनों पेड़ों की बातें सुनकर देखने चला जाता है। वो पेड़ के अंदर देखने लगता है, वहाँ पर बहुत ही खजाना होता है। ये तो सही बात है, जो पेड़ आपस में बातें कर रहे थे वो सच है। वो ये सोचकर इधर उधर चोर को ढूंढने लग जाता है। वो बहुत ही दूर चला जाता है। वो जंगल के हर तरफ देखता है और उसे चोर कहीं भी नजर नहीं आता। वो आसपास हर जगह देख लेता है, उसे कहीं भी चोर नहीं नजर आता। अचानक दो चिड़ियां आपस में बातें करती नजर आती हैं। एक चिड़िया दूसरी चिड़िया से कह रही थी, गंगू नाम का चोर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक घर में आराम कर रहा है। जब चिड़िया बात कर रही थी, बबलू ने उनकी बात सुनी और उस चोर की तरफ चल पड़ा। वो चोर के घर की तरफ जाता है। सामने दो बंदर नजर आते हैं बातें करते हुए। एक बंदर दूसरे बंदर से कहता है, तुमने राजा की बात सुनी? गंगू चोर ने ना सिर्फ गांव में चोरी की बल्कि राजमहल का खजाना भी चोरी कर लिया। तो के राजा ने कहा है, जो भी चोर को पकड़ कर लेकर आएगा उसकी शादी राजकुमारी से कर दी जाएगी और उसे राजा बना देंगे। तो बबलू सोचता है, इस चोर को मैं राजा के हवाले कर दूं और खजाना ये सब मेरा हो जाएगा। जो मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा था चोरी का, वो भी मेरे ऊपर से मिट जाएगा। बबलू उस चोर से बहुत देर तक लड़ता है और उस चोर को घायल कर देता है और उस चोर को उठाकर राजा के महल की तरफ चल पड़ता है। ये वो चोर है जिसने तुम्हारे महल का सारा खजाना चोरी किया था और गांव का सारा खजाना भी इसके पास है। राजा ये सब सुनकर उसे काल कोठरी में डाल देता है। राजा कहता है, तुम्हें इतना यकीन कैसे है? तुम इस बात का सबूत भी हमें दो। वो अपने सिपाहियों से कहता है, तुम इसके साथ जाओ और सोना लेकर आओ। सिपाही राजा की बात मानकर उसके साथ सोना लेने चले जाते हैं। सिपाही बबलू के साथ जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। बबलू थोड़ा सा आगे जाता है। वो दरख्त के तने के अंदर जाके सारा खजाना बाहर को फेंक देता है। वो सारा खजाना बाहर निकाल लेते हैं।
और राजा के सिपाही सारा खजाना उठा लेते हैं। साथ में बबलू भी खजाना उठा लेता है। वो सारा खजाना लेकर राजमहल में आ जाते हैं। राजा साहब, हम सारा खजाना लेकर आ चुके हैं, ये सारा खजाना तुम जाकर महल में रखो। वो सब वहाँ से चले जाते हैं। राजा कहता है, मैं तुम्हारी बहादुरी से बहुत खुश हुआ हूँ, और अपनी बेटी को वाजे देने लग जाता है। राजा अपनी बेटी की शादी बबलू से करवा देता है, जो कि उसका भाई उसको बहुत ही बुरा भला कहता था। बबलू की शादी राजकुमारी से हो जाती है। वो वहाँ का राजकुमार बन चुका था।